क्रिस्ता में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम पर आप सभी को जय यीशु। आज हम देखेंगे कि शैतान के विषय में, कि शैतान किस प्रकार हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। हम विश्वासियों के जीवन में शैतान किस प्रकार कार्य करता है। और शैतान बहुत ही चालाक है। उसे मालूम है कि विश्वासी लोग स्वर्ग राज की ओर बढ़ रहे हैं, स्वर्ग राज में प्रवेश करने वाला है। इसलिए उसे रोकने के लिए, विश्वासियों को रोकने के लिए शैतान विश्वासियों को पाप में गिराता है, पाप का प्रलोभन देता है। शैतान पाप का प्रलोभन देता है, पाप में गिराता है विश्वासियों को, ताकि विश्वासी पाप में गिरने के बाद स्वर्ग राज्य ना पहुंच पाए। इसलिए शैतान क्या कर रहा है, विश्वासियों के बीच में गड़बड़ी लाने का कार्य करता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम किस प्रकार इस शैतान से छुटकारा पाएंगे या अपने परिवारों से शैतान को कैसे हम भगा पाएंगे, इसके विषय में आज परमेश्वर के वचनों के अनुसार सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं संत याकूब के पत्र अध्याय 4 पद संख्या 7 में। आप लोग ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के वचन में सबसे पहले जो लिखा है वो ये है कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहे। देखो परमेश्वर के वचन क्या कहता है, आप लोग या सभी विश्वासी लोग क्या करें, परमेश्वर के अधीन रहे। अब जितने लोग जो परमेश्वर के अधीन हैं या कोशिश कर रहे हैं, वही लोग ही शैतान को भगा सकता है। एक चीज में ध्यान देना, पहले ये नहीं बोला कि आप शैतान को यूं ही भगा पाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है। पहले ये लिखा है परमेश्वर के वचन में कि आप लोग ईश्वर के अधीन रहें। ईश्वर के अधीन रहना बहुत ही जरूरी है। अब अधीन कैसे रह सकते हैं ईश्वर का? ईश्वर के अधीन रहने का अर्थ है ईश्वर के इच्छा के अनुसार ही चलना। ईश्वर क्या चाहता है उसे जांचना। आप बाइबल पढ़ें, ये ईश्वर के अधीनता है, अधीन रहने हैं। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो आप ईश्वर के अधीन हैं, क्योंकि बाइबल के जो वचन पढ़ रहे हैं उस पर आप चल रहे हैं, तो ये ईश्वर के अधीन है। क्योंकि बाइबल में जो है परमेश्वर के हर एक शब्द लिखा हुआ है, परमेश्वर की इच्छा लिखा हुआ है। यह है ईश्वर के अधीन, और आपको उसके अनुसार चलना पड़ेगा। यदि ईश्वर कहता है आपको रविवार के दिन विश्राम दिन है, आपको प्रार्थना के लिए जाना है, संडे आपको मिस नहीं करना है, हर संडे आपको विश्राम दिन मनाना है, तो आपको उसके अधीन रहना है, उन बातों को सुनना है। यदि आपको उनके बीच में शैतान लालच दे रहा है, बाकी दिन आपका 300 रुपये रोजी है और संडे को कोई आ गया, किसी को बहुत ही घर में उनका काम है और आदमी नहीं मिल, आपके पास आया, आपको बोल रहा है कि 300 रुपये रोजी में आप रोज काम करते हैं, आपको मैं 500 रुपये रोजी दूंगा। आज के दिन मेरे यहां चलिए काम करने के लिए, मैं बहुत ही क्या बोलते तकलीफ में हूं, समस्या में हूं, मेरे एक काम कर दीजिए, मैं 500 रुपये रोजी दूंगा। यह है शैतान का कार्य। और आप ईश्वर के अधीन ना रहते हुए आप 500 रुपये के लिए ईश्वर के आज्ञाओं को तोड़कर जा रहे हैं। तो ऐसे अगर करते हैं तो आप ईश्वर के अधीन नहीं है। आपको ईश्वर के अधीन रहना है तो संडे को आपको प्रार्थना में जाना है। परमेश्वर कहता है यह गलत है तो उसे नहीं करना है। परमेश्वर कहता है यह सही है, उसे ही करना है। वो है अधीन। जिस प्रकार हम देखते हैं छोटे बच्चे लोग कि अपने आप से कोई चीज करता है क्या? नहीं, वो पिता के अधीन रहते हैं, पिता के उंगली पकड़ के चलते हैं, और क्या खाना है, कौन से अच्छा है, कौन से बुरा है, वो पिता तय करता है। उसी अनुसार यदि हम ईश्वर के उंगली पकड़ के चल रहे हैं,
उसे कहते हैं अधीन, ईश्वर के अधीन रहना। यदि हम अपने मनमानी कर रहे हैं, परमेश्वर कहता है कि संडे विश्राम दिन मनाना है और आप काम पे चल रहे हैं, एक दिन अगर मैं काम में गया तो क्या होता है, लोग तो बहुत लोग संडे को नहीं आता, इस प्रकार के आप सोच रहे हैं, तो वो अधीन नहीं है। सबसे पहले हमें ईश्वर के अधीन रहना है। यदि आप ईश्वर के अधीनता स्वीकार नहीं करते या करना नहीं चाह रहे, कोई भी विश्वासी हो, तो आप कदापि ही कभी भी हो शैतान को नहीं निकाल पाएंगे, शैतान को डांट नहीं पाएंगे, शैतान को अपने जीवन से भगा नहीं पाओगे। और वचन में दूसरे जो बातें लिखा है वो यह है कि शैतान का सामना करें और वह तुम्हारे पास से, आपके पास से भाग जाएगा। अब हम नीरे मनुष्य हैं, हम ये भी सोचेंगे हम शैतान से कैसे सामना कर सकते, क्या हम शक्तिशाली हैं या पहलवान हैं या बलवान हैं? नहीं, हम एक नीरे मनुष्य हैं, हम एक दुर्बल मनुष्य हैं। तो कैसे हम शैतान का सामना कर सकते हैं? दूसरा कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 10 पद संख्या 3 से मैं पढ़ता हूं। यहां पर लिखा है, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु हम दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारे संघर्ष के अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं हैं, बल्कि उनमें ईश्वर का सामर्थ्य विद्वान है, जिससे वे हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे पहली बात है ईश्वर के अधीन रहना। ईश्वर के जब अधीन कोई भी व्यक्ति रहता है, तब क्या है, ईश्वर के अस्त्र शस्त्र उस व्यक्ति के अंदर विद्वान रहता है, उसके पवित्र आत्मा उस व्यक्ति के अंदर पूरे रूप से कार्य करने के लिए विद्वान रहता है। पौलुस कहता है, हम दुर्बल मनुष्य हैं, किंतु दुर्बल मनुष्य की तरह संघर्ष नहीं करते। हमारा संघर्ष करने का अस्त्र शस्त्र दुर्बल नहीं है, उस पर ईश्वर का सामर्थ्य विद्वान है और हम उस सामर्थ्य से हर प्रकार के किले नष्ट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि सबसे पहली बात, इसे फिर दोहराऊंगा, सबसे पहली बात, जब तक हम ईश्वर के अधीन नहीं है तो ईश्वर के सामर्थ्य को, अस्त्र शस्त्र को हम अपने आप को अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते। और जब हम अधीन रहते हैं ईश्वर के, तब हम क्या हो जाते हैं, नीरे मनुष्य नहीं रहते हम, हमारे अंदर ईश्वर के सामर्थ्य रहता है और उसके द्वारा हम सभी विश्वासी चुटकी बजाते ही शैतान को भगा सकते हैं, बड़े से बड़े किले नष्ट कर सकते हैं। जब हम ईश्वर के अधीन रहेंगे, तब हमारे अंदर ईश्वर के अस्त्र शस्त्र विद्वान रहेगा और हम शैतान के सामना कर सकते हैं, उसे भगा सकते हैं। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आप ईश्वर के अधीन रहे, शैतान का सामना करें और वह आपके पास से भाग जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि शैतान को भगाने की जरूरत नहीं है, शैतान ऑटोमेटिक आपके पास से भाग जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है, वो आपके पास से भाग जाएगा, आपके पास आएगा ही नहीं, क्योंकि ईश्वर के सामर्थ्य आपके अंदर विद्वान रहेगा। वो सामर्थ्य से आप भरा रहेंगे तो शैतान कैसे आ सकता है? और सामर्थ्य से भरने के लिए हमें ईश्वर के अधीन रहना है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे कि शैतान को कैसे भगाना है, और भगाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वो आपके पास आएगा ही नहीं। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को जय यीशु।